अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर फुरकान है और आज हम इंशाल्लाह चाइनीज़ करैक्टर्स के बारे में कुछ थोड़ी बहुत बात करेंगे। जो चाइनीज़ करैक्टर्स हैं, ये हज़ारों साल पहले जो है इनकी डिस्कवरी का जो काम है ये स्टार्ट हुआ और ये वक़्त के साथ-साथ जो है इनकी जो है शेप में मॉडिफ़िकेशन होती चली गई और आज ये हमारे सामने सिम्प्लीफाइड फॉर्म में मौजूद है। अ, आज से हज़ारों साल पहले जो है कुछ लोगों ने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मून है तो उसको देखा तो उसकी एक पिक्चर ड्रॉ कर दी। तो इस तरह से मून का करैक्टर जो है वो मार्स से वजूद में आया। इसी तरह ही अगर कोई पर्सन है तो वो किस तरह से पर्सन की शेप है उस तरह से वो करैक्टर बनाया गया और उसी तरह से उसको ड्रॉ कर दिया गया। इसी तरह से देखा गया कि ये जो माउंटेन है ये किस तरह से है और उसी तरह से उसका करैक्टर जो है वो ड्रॉ कर दिया गया डिफरेंट चीज़ों पे। फॉर एग्जांपल ओरेकल बोन्स हो गई और इसी तरह टर्टल के शेल जो हैं उनको यूज़ करते हुए उनके ऊपर ड्रॉ करना शुरू कर दी पिक्चर्स वगैरह। तो इस तरह से जो है करैक्टर्स जो है मार्ज़ वजूद में आना शुरू हुए और इसकी क्या-क्या इक़साम हैं हम वो भी देखते हैं और इसके अलावा जो है आज हम इन्हीं के ऊपर जो है वो फ़ोकस करेंगे। अच्छा जी, हमारे पास जो टाइप्स हैं वो 4 टाइप्स हैं जो मेन कैरेक्टर्स हैं हमारे, उनकी 4 टाइप्स हैं जिसमें हमारे पास पिक्टोग्राफी है, सिंपल आइडियोग्राफी है, कंपाउंड आइडियोग्राफी है और फोनेटिक्स सेमेंटिक कंपाउंड्स। तो ये 4 टाइप्स आज हम देखेंगे इनको। अच्छा जी, पिक्टोग्राफी जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि जब हज़ारों साल पहले लोगों ने इनको दरियाफ़्त करना शुरू किया, तो फॉर एग्ज़ाम्पल इन्होंने देखा आप जैसे देखेंगे कि ये जो है ये करैक्टर पर्सन के लिए यूज़ होता है, शख्स के लिए। तो ये जैसे शख्स खड़ा हुआ है तो इस तरह से, स्टार्टिंग में जो है ये करैक्टर कुछ इस तरह से था। जब इसकी जो है बिल्कुल इनोवेशन स्टार्ट हुई, लोगों ने ओरेकल बोन्स के ऊपर इसको ड्रॉ करना शुरू किया, तो ये कुछ इस तरह से था जैसे पर्सन खड़ा है। फिर ये सिंप्लीफाइड होते हुए आज हमारे पास इस फॉर्म में अवेलेबल है। इसी तरह ही यही जो पर्सन का करैक्टर है, जो सील स्क्रिप्ट थे, जो सील्स के ऊपर, जो मोहरों के ऊपर यूज़ किया जाता था ये करैक्टर, तब इसकी शेप इस तरह से थी। इसी तरह ही सेकंड करैक्टर देखें, ये है सेकंड करैक्टर जिसका मतलब है ट्री। अब यहाँ पे ये देखें ये करैक्टर जो है जैसे दरख्त की शेप होती है उसी तरह से ये करैक्टर है और पहले जब ये स्टार्टिंग में इसको यूज़ किया गया तो ये इस तरह से था जैसे एक दरख्त है। फिर उसके बाद सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये इस तरह से कन्वर्ट हो गया। इसी तरह ये हॉर्स है, ये देखें इसका मतलब हॉर्स है और ये इस तरह से था। फिर उसके बाद सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये हमारे पास इस तरह से आ गया। तो इस तरह से फिर ये जो करैक्टर्स हैं सील के ऊपर ये इस तरह से जो है एंशिएंट जो टाइम है चाइना में यूज़ होते थे। तो इसी तरह ही ये जो है हमारे पास ये जो आप लास्ट पे देख रहे हैं, ये है रेगुलर स्क्रिप्ट। रेगुलर स्क्रिप्ट या फिर ट्रेडिशनल चाइनीज़ लैंग्वेज, दोनों का एक ही मतलब है। तो ट्रेडिशनल चाइनीज़ लैंग्वेज में आप देखेंगे जो माँ है वो सिंपल जो चाइनीज़ लैंग्वेज है, जो सिंप्लीफाइड चाइनीज़ लैंग्वेज है, जो सारी दुनिया में पढ़ाई जाती है आज के दौर में, उसको हम सिंप्लीफाइड चाइनीज़ लैंग्वेज जो है, चाइनीज़ करैक्टर्स जो हैं वो बोला जाता है। सिंप्लीफाइड चाइनीज़ लैंग्वेज या सिंप्लीफाइड चाइनीज़ करैक्टर्स। तो हम इसके ऊपर फोकस करते हैं जो आज के दौर में पढ़ाई जाती है। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं रेगुलर स्क्रिप्ट या फिर ट्रेडिशनल चाइनीज़ लैंग्वेज जो है इसमें ऑलमोस्ट जो है 40% करैक्टर्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं और अप्रॉक्सीमेटली 60% करैक्टर्स जो हैं वो तकरीबन सेम होते हैं। तो ये जो है इसकी फर्स्ट जो टाइप है पिक्टोग्राफी के आप लोगों ने पिक्चर्स को देखा, उसको ड्रॉ करना शुरू किया और फिर ड्रॉ करते करते वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आज इस तरह से हमारे पास अवेलेबल है। तो एक तो ये फॉर्म होगी, तो आप जब कोई करैक्टर इस तरह का पढ़ेंगे उसके पिक्चर आपके माइंड में आएगी तो आप उसका मीनिंग ईजिली जो है वो मेमोराइज कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे एक बात करनी ज़रूरी है, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि कुछ रेगुलर या ट्रेडिशनल चाइनीज़ करैक्टर्स हैं और कुछ सिंप्लीफाइड जो कि आज के दौर में हम यूज़ करते हैं। अच्छा जी, जो सिंप्लीफाइड चाइनीज़ करैक्टर्स हैं वो किन-किन कंट्रीज़ में यूज़ होते हैं और जो ट्रेडिशनल चाइनीज़ करैक्टर्स हैं या रेगुलर स्क्रिप्ट है वो किन-किन कंट्रीज़ में यूज़ होता है। मेनलैंड चाइना जो है वहाँ पे सिंप्लीफाइड चाइनीज़ करैक्टर्स को यूज़ किया जाता है सिंगापुर में और मलेशिया में। और इसके अलावा जो है हमारे ट्रेडिशनल चाइनीज़ करैक्टर्स हैं उनको हम ताइवान में यूज़ करते हैं, हांगकांग में यूज़ करते हैं और मकाओ में जो है ये 3 कंट्रीज़ में यूज़ किया जाता है।
अच्छा जी, जो सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म जो है वो सिंपल आइडियोलॉजी है, मींस के आइडिया की बेस पे, ठीक है। मींस के आप जो है उसको नजरियाती बेस के ऊपर फॉर एग्जांपल देखते हैं। जैसे आप इस करेक्टर को देखें, 1 2 3, अब आप आइडिया लगाते हैं यार, 1 2 3 मीन्स थ्री, तो इसका मतलब जो है वो चाइनीज में थ्री है। तो इस तरह से फॉर एग्जाम्पल आप इस करेक्टर को देखें, ये इसके मिडल में आपको एक लाइन नजर आ रही है वर्टिकल, मीन्स सेंटर, तो चाइनीज में इसका मतलब है सेंटर, मिडल, ठीक है जी। इसी तरह ही अगर आप इस करेक्टर को देखें, तो इस करेक्टर को आप जब देखते हैं ये ग्राउंड है, ठीक है जी, ये ग्राउंड है और इसके ऊपर कुछ है, तो इसका मतलब है चाइनीज में अबाउ। अगर आप इस करेक्टर को देखें और आप ये ज्यूम करें ये ग्राउंड है और ये इसके नीचे है, ये ग्राउंड के ऊपर था तो अबव था, ये ग्राउंड के नीचे है तो बिलो। तो इस तरह से जो सेकंड कैटेगरी है, कुछ करेक्टर्स जो हैं वो इस तरह से डेवलप होना चाहिए, स्टार्ट होना शुरू हुए आइडियोलॉजी की बेस पे, ठीक है जी। उसके बाद जो है कंपाउंड आइडियोग्राफी जो है, उसको हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप सबसे पहला वर्ड देखें, इसका मीनिंग है चाइनीज में रेस्ट। अब ये जो वर्ड है इसको कंपाउंड क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये दो करेक्टर से मिलके एक करेक्टर बना है और फिर इसका एक नया मीनिंग जनरेट हुआ है। चाइनीज में आप जैसे जैसे करेक्टर्स पढ़ते जाते हैं, आपके आने वाले जो न्यू वर्ड्स हैं वो आसान होते चले जाते हैं। उसकी रीजन ये एक है, फॉर एग्जाम्पल आपने पहले एक करेक्टर पढ़ लिया रन, तो उसका मतलब आपको पता है पर्सन। फिर उसके बाद आपने सेकंड करेक्टर पढ़ा जिसका मतलब है मूव, उसका मतलब है वुड या ट्री। अब जब इन दोनों को आपने मिलाया तो एक नया वर्ड बन गया जिसका मतलब है रेस्ट, शो। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप चाइनीज करेक्टर्स पढ़ते रहते हैं, उनको आगे मिला के दूसरे नए करेक्टर से नए मीनिंग्स बनते हैं। तो वो आपके जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हैं चाइनीज लैंग्वेज, वैसे वैसे आसान होना शुरू हो जाती है। अच्छा जी, यहाँ पे देखें कंपाउंड क्यों कहा जा रहा है, दो से मिलके बना है आइडिया की बेस पे। अब यहाँ पे देखें ये पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल पर्सन का पहला करेक्टर इसमें ऐड हुआ है, इसको थोड़ा छोटा कर दिया गया है और ये पर्सन का करेक्टर है, और सेकंड वाला जो है वो मुंह का करेक्टर है, मीन्स के ट्री का करेक्टर है। जब इन दोनों को कंबाइन किया गया तो ये अज्यूम किया जा रहा है, आइडिया ये है कि एक बंदा ट्री के नीचे बैठा रेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे देखें इसका मतलब क्या है, शो मीन्स रेस्ट। तो ये जो है दो मिला के वर्ड्स को एक नया वर्ड्स जनरेट किया गया और रेस्ट, इसलिए इसको हम कंपाउंड आइडियोग्राफी कहते हैं। इसी तरह सेकंड को देखें आप। अच्छा, सेकंड में देखें आपको ये जो है, ये वाला जो करेक्टर है मुंह का करेक्टर, ये दो नजर आ रहे हैं, दो को मिला के। अब एक ट्री, दो ट्री, अब ये दो ट्री मीन्स फॉरेस्ट, ट्री एक से ज्यादा है, तो चाइनीज में इसका जो नया मीनिंग निकला वो निकला फॉरेस्ट, मीन्स जंगल, जंगल में एक से ज्यादा दरख्त होते हैं, तो इसी तरह से मुंह, तो इसका एक नया प्रोनाउंस इसको करेंगे लेन। उसके बाद नेक्स्ट वन है जी खन। अब यहाँ पे आप देखें ये भी दो करेक्टर से मिलकर बना है। ये पहला जो है इसका मतलब है हैंड चाइनीज में, और जो दूसरा है इसका मतलब है आईज, मीन्स शो, शो चाइनीज में बोलते हैं हैंड को, और येन मीन्स आईज। अब यहाँ पे हम ये जो वर्ड है जो नया इन दोनों को मिला के बना है, इसका मतलब है लुक, देखना। अब कोई बंदा मीन्स के फोकस कर रहा है ऐसे हैंड रख के आंखों के ऊपर और यूं देख रहा है, इट मीन्स के यूं करके वो फोकस कर रहा है, देख रहा है। एक हाथ का करेक्टर और एक आंखों का, मीन्स लुक। तो इस तरह से जो है ये कंपाउंड आइडियोग्राफी जो है, कुछ करेक्टर्स इस तरह से जो है वो चाइनीज में जनरेट हुए। अच्छा जी, उसके बाद फोर्थ टाइप आती है। अच्छा, ये जो फोर्थ टाइप है ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 80% जो चाइनीज करेक्टर्स हैं वो इस टाइप पे बेस करते हैं। इसको बोलते हैं फोनेटिक सेमेंटिक कंपाउंड्स। अब इसमें क्या होता है जी, जो आप करेक्टर देख रहे होते हैं उसमें दो करेक्टर्स होते हैं, ठीक है। पहला करेक्टर जो है उसका मीनिंग जो है उसकी तरफ इशारा कर रहा होता है, और जो उसमें दूसरा करेक्टर होता है वो उसकी प्रोनाउंसिएशन की तरफ इशारा कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखें, इसमें ये दो करेक्टर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो करेक्टर है फर्स्ट, इसका मतलब है फीमेल चाइनीज में, ठीक है। और ये जो दूसरा करेक्टर है इसका मतलब है हॉर्स। अब यहाँ पे हमने जब इस करेक्टर, नए करेक्टर जो बना इन दो करेक्टर से मिलके, जब इसको हम रीड करेंगे तो प्रोनाउंस हम इस करेक्टर की बेस पे करेंगे, ठीक है। लेकिन जब हम इसके मीनिंग की तरफ इशारा देखेंगे तो वो इसको देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब है फीमेल,
और ये इसको हम प्रोनाउंस तो इसकी बेस पे करेंगे, जैसे हॉर्स को हम चाइनीज में बोलते हैं मा, ठीक है। तो इसका मीनिंग जो है हम वो क्या लेंगे, इसका जो फर्स्ट करेक्टर है, और इसका हम जो है इसकी प्रोनाउंसिएशन मींस मा, लेकिन जब ये नया एक वर्ड बन गया प्रोनाउंस तो हम इसको ही करेंगे, लेकिन टून मार्क डिफरेंट होगा, मा। तो फर्स्ट टोन में इसको रीड करेंगे, इस पे थर्ड टोन थी, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगी, टोन मार्क में जो है वो चेंज आएगा उसको, लेकिन उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम रहेगी। और ये जो है न्यू मीनिंग हम इसका लेंगे, तो ये जो नया करेक्टर बना है मदर, मीन्स के हम ये सोचेंगे कि ये जो नया वर्ड है इसका जो मीनिंग है फीमेल से रिलेट करता है, और इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो माँ से रिलेट करती है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये एक वर्ड देखें, अब यहाँ पे ये जो ऊपर आपको नजर आ रहे हैं ये जो दो करेक्टर्स हैं, ये जो करेक्टर है ये माउथ से रिलेट करते हैं, देखना ये पिक्टोग्राफी का एक करेक्टर है। अब ये इसका मतलब है माउथ, चाइनीज में इसको माउथ कहते हैं। अब ये दो है, डबल मीन्स के दो माउथ, तो दो बंदे आपस में बात कर रहे हैं या लड़ रहे हैं इस तरह के मीनिंग में, ठीक है। तो ये मीन्स क्या है कि इसका ताल्लुक जो है, इसका जो मीनिंग है वो मुंह से रिलेटेड है, ठीक है। और उसके नीचे जो करेक्टर है वो माँ का करेक्टर है, मीन्स के प्रोनाउंस इसको हम माँ ये करेक्टर से करेंगे, लेकिन इसका जो मीनिंग लेंगे वो इसकी बेस पे लेंगे, इससे रिलेटेड करता मीनिंग है, मीन्स इसका जो मीनिंग है माँ, इसके ऊपर फोर्थ टून है। अब ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो आपको पता चल जाएगा टून्स का क्या है। अभी जस्ट मैं आपको करेक्टर्स की जो है टाइप्स बता रहा हूँ। तो ये जो है अब यहाँ पे देखें, इसका मीनिंग हमने इससे रिलेट करता लेना है, और इसकी प्रोनाउंसिएशन हमने इससे रिलेट करती, जब ये दो आपस में मिलेंगे करेक्टर, सो जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेकंड वाले को देखेंगे, और जो फर्स्ट वाला है उसको मीनिंग के लिए हम यूज करेंगे कि इसका मीनिंग कुछ ये हो सकता है, आइडिया लगाने के लिए। तो इसका मीनिंग जो बनता है बच्चों वो बनता है स्कोल्ड या कर्स या अब्यूज, किसी को गाली देना, ठीक है, माँ। तो इस तरह से चाइनीज करेक्टर्स को हम जो है रिकग्नाइज कर सकते हैं, अपने माइंड में रख सकते हैं और उनको याद कर सकते हैं। तो ये फोर टाइप्स ही। अच्छा, इनके अलावा भी कुछ ऐसे करेक्टर्स होते हैं जो इन फोर कैटेगरीज में फॉल नहीं करते, तो उनको याद करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ जो है अपने माइंड में इमेजिन कर लेते हैं स्टोरीज को, और जो स्पेसिफिक करेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे ये देखेंगे ये करेक्टर है, अब ये चाइनीज करेक्टर है, अब इसका कुछ मीनिंग नहीं बन रहा, मीन्स कि हमने जो फोर टाइप्स पढ़ी हैं, कुछ ऐसे करेक्टर होते हैं, ज़्यादा नहीं, कुछ ऐसे करेक्टर्स होते हैं जिनका उन फोर टाइप्स में जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे ये च्यो मीन्स ओल्ड है, च्यो मीन्स ओल्ड। तो अब यहाँ पे देखें, अगर हम इसको सेपरेट करें तो हम इसका मतलब अज्यूम कर लेंगे, अच्छा इसका मतलब है एक। और र, अगर इस खाली करेक्टर को देखें, इस खाली करेक्टर को, र र का मतलब है डे या डेट। तो जब हमने इनको सेपरेट किया तो हमने एज्यूम कर लिया अच्छा एक दिन बाद, तो हमने एक अपने जहन में एक स्टोरी बना ली इसको मेमोराइज करने के लिए। इसका मीनिंग मीन्स ओल्ड, इसका मीनिंग है ओल्ड, च्यो, च्यो मीन्स ओल्ड। लेकिन अगर मैं इस खाली करेक्टर को देखूं तो इसका मतलब है र, और र का मतलब है डे या डेट। तो इसको मैंने सेपरेट करके इसका मीनिंग मैंने अपने माइंड में एज्यूम कर लिया एक है, एक दिन बाद। तो इस तरह से आप अपने माइंड में कुछ स्टोरीज बना सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ एक दिन बाद, एक दिन बाद जो है वो चीज़ें सस्ती हो जाती हैं उनकी, जो है आप कह सकते हैं जी एक दिन बाद चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, जो पेरिशेबल गुड्स हैं, मीन्स जैसे वेजिटेबल्स हैं वो एक दिन बाद स्टोर में सस्ती मिलेंगी। तो आप अपने माइंड में जो है कोई भी स्टोरी क्रिएट करके आप इनको जो है मेमोराइज कर सकते हैं। तो ये मैंने ब्रीफ सा आपको जो है इंट्रोडक्शन दिया है चाइनीज़ करेक्टर्स के बारे में। नेक्स्ट मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि आपने कौन सी डिक्शनरी अपने मोबाइल में जो है इंस्टॉल कर लेनी है, और उनको जब कोई चाइनीज़ वर्ड आपने सर्च करना है तो आपने उसकी प्रैक्टिस के लिए आपने देख लेना है कि उसको डिक्शनरी में कि किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। तो कोई भी आप वर्ड सीखेंगे आप उसकी प्रैक्टिस अपने हाथ से कर लेंगे, उसको देखते हुए उस वर्ड को कि किस तरह से लिखा जा रहा है, उसी तरह से आप उसको प्रैक्टिस कर लेंगे। कोई 8-10 दफ़ा आप जब अपने हाथ से लिख लेंगे तो आपके माइंड में वो बैठ जाएगा। फिर आप उसको जब अपनी लाइफ में यूज़ करेंगे, टाइपिंग में आपको मैं टाइपिंग भी सिखाऊंगा, तो आप जब उसको यूज़ करेंगे डेली बेसिस पे तो आपको वो
आपके माइंड में जो है वो आप उसको इजीली रिकग्नाइज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।